महीने पहले पाकिस्तान नेशनल असेंबली की वो डिबेट देखी, जिसमें एक आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि बाजवा साहब के माथे पे पसीना आ रहा था, विदेश मंत्री कपकपा रहे थे और बार बार हमसे कह रहे थे कि हमारे ऊपर रहम खाओ। अपोजिशन के लीडर से कह रहे थे हमारी बात मान जाओ, 9 बजे तक अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं हमला होने वाला है। ये चिल्लाते हुए आपने पाकिस्तानी असेंबली में देखा, दोबारा से देखिएगा, उसके पीछे का कारण समझिए। ट्रंप को गीता का पढ़ने वाले के बारे में भी पता था। वो जानते थे कि ये गीता बांटने वाला गीता पे ही आचरण करता है। उन्होंने ही कहा 9 बजे तक छोड़ देना, क्योंकि जो सबसे बड़ी मिसाइल है वो लगी हुई है और इस्लामाबाद निशाने पे है। इसलिए आनंद फानंद में छोड़ा उसको, इसलिए नहीं छोड़ा कि साहब दुनिया ने कह दिया। उनको पता था ये अमेरिका तो कल भी था, ये तो सन 71 में अपना 7वां बेड़ा भेज रहा था, उनकी तो भाषा कुछ और थी। आप बदले, आपने सरोकार बदले, अपने अपने आइडियल बदले, दुनिया का नजरिया आपके प्रति बदल गया। आप अभिनंदन को छोड़ा, और क्योंकि मैं उस मुल्क में 12 साल काम कर चुका हूं, आपको पता है अभिनंदन को लेकर के एक लड़की क्यों आई थी? वो सीन याद है, बाघा बॉर्डर के ऊपर अभिनंदन के साथ में एक फॉरेन ऑफिस की एक लड़की आई थी, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि वहां जिहादी पागलपने की हद तक है, इंडिविजुअल भी कोई ये काम कर सकता था। उनको लगा कि हमने किसी ऐसे आदमी को भेजा तो हो सकता है कि वो यही तो सोचेगा कि मैं मर जाऊंगा, तो अल्लाह की राह में कहीं पागल ना हो जाए और इसके कहीं हाथ ना लगा दे कहीं, इसलिए इस लड़की को भेजो, ये कुछ नहीं करेगी। इतना ज्यादा डर था। आप गीता बांटिए मत, गीता पढ़िए, अपने अंदर के इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को निकालिए। दुनिया में आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, पूरा यूरोप आपके बारे में कह रहा है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा कैंसर है इस्लामिक जिहाद, इस जिहाद को पूरी दुनिया में अगर कोई लड़ सकता है उस देश का नाम है भारत। वो ऐसे नहीं कह रहा, उनकी स्ट्रॉन्ग, उनकी मान्यता आपके इतिहास के ऊपर है। इसलिए अपने अंदर किसी किस्म की कोई कुंठा उंठा मत लाइए, ये सब चलता रहेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम अपने छोटे छोटे ऊंच नीच, इस जाति का उस जाति का, माफ करना। मैं तो आपसे कहता हूं कि जो इस हॉल में ब्राह्मण हैं, मेरी उनसे सिर्फ इतना ही पूछा है, अगर आपको अपने ब्राह्मण होने पे गर्व है तो बताइए कि शास्त्र कहाँ हैं, कहाँ शास्त्रों की पढ़ाई हो रही है? क्षत्रिय हैं तो बताओ तुम्हारी तलवार कहाँ है भाई? और यादव हो तो मैं उनसे पूछता हूं कि यादव साहब, आपकी भैंस तो आजम खां खोल के ले गया है, कहां है तुम्हारी भैंस और कहां है तुम्हारी गाय? कहां है तुम्हारा भगवान कृष्ण? तुम कृष्ण के वंशज हो या मुलायम सिंह और लालू यादव के वंशज हो? तय करो किसके वंशज हो। जाति हमारे यहां एक सामाजिक व्यवस्था थी, मजहबी व्यवस्था नहीं थी। हमारे राइटर्स ने जिस तरीके से शिवाजी को पहाड़ी चूहा लिखा, जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को एक बागी बताया गया, जिस तरीके से सरदार पटेल को कहा गया ही वॉज ए कम्युनल लीडर, जितने भी ऐसे टॉप आइकॉन थे, सोच समझ के राज सत्ताओं के दरबारी इतिहासकारों ने ऐसा चित्रण किया है कि आप कभी अपने पुरुषार्थी और बहादुर लोगों को न जाने, और जो 19 साल से गुलाब का फूल लगा रहे थे सिर्फ उन्हीं को जाने। और ये देश उन्हें याद नहीं रखना चाहता था, इसलिए याद रखे तो आपके ऊपर थोप दिया गया कि 14 नवंबर को इसलिए याद रखो कि चाचा नेहरू को बच्चों से विशेष लगाव था, इसलिए बाल दिवस 14 नवंबर होगा। मोदी को कोई नफरत है बच्चों से क्या? लेकिन कैसे? क्योंकि आपके ऊपर थोपा गया। तो 14 नवंबर बाल दिवस है। मैं देश के बच्चों से कभी कभी पूछता हूं, भाई 14 नवंबर को याद करके तुम्हारे अंदर कौन सी बहादुरी की भावना पैदा होती है? कौन सा तुम्हारा पुरुषार्थ जागता है? अगर छोटे छोटे नैरेटिव्स को छोटे छोटे मंचों से ये आज की युवा पीढ़ी जाने, तो 26 दिसंबर मेरे हिसाब से भारत में बाल दिवस होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि 26 दिसंबर क्यों होना चाहिए?
आज की युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि जिस लव जिहाद का ये जो दौर चल रहा है, जो कन्वर्जन का दौर चल रहा है, 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। कौन सा? आई एम राइट? 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में मारे गए। साहबजादा जोरावर सिंह 11 साल, साहबजादा फतेह सिंह 6 साल। कभी दिल्ली जाइए तो लाल किले के सामने जो जामा मस्जिद है, जिसमें एक विदेशी बुखारी नाम का आदमी आज भी मौलवी है, वहां जरा जाके देखिएगा और पूछिएगा कि ये क्या जगह है। इसलिए ये तमाम आज की जनरेशन न देखे, उनको पता न चले। साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, ये जो आपके पंजाब में एक जगह है सरहिंद, वहां से हुक्म हुआ कि इनको इस्लाम कबूल करने की दावत दो। दोनों बच्चों से जब उस वजीर ने यह कहा कि इस्लाम कबूल करो, 6 साल के फतेह सिंह ने उसकी आंखों में आंख डाल के कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। और दोनों के ये कहने की वजह से उन दोनों बच्चों को, ये कल का इतिहास है, करोड़ों साल पुराना नहीं है भाई, दोनों बच्चों को जिंदा जलवा दिया कि उन्होंने अपने धर्म को छोड़ करके मजहब नहीं इख्तियार किया। ये बच्चे जब कहानी पढ़ेंगे तो ज्यादा बहादुर पैदा होंगे। और जवाहरलाल नेहरू की कहानी पढ़ेंगे, जो सुबह सुबह जेल में जब बंद होते थे, अंग्रेजों के खिलाफ वो क्रांतिकारी जो काम कर रहे थे, सुबह सुबह जेल में उनसे ये पूछा जाता था, और जेल भी 5 स्टार होती थी उनकी, और उसमें पूछा जाता था कौन सा अखबार आप पढ़ेंगे आज, और सुबह नाश्ते में क्या लेंगे। ऐसे दलालों ने स्वतंत्र वीर सावरकर को अंडमान की जेल के बाद यह कहा कि इन्होंने तो माफी की चिट्ठी लिखी थी। माफी की चिट्ठी तो नेहरू जी ने लिखी थी, वो सबके सामने आ गई। इसलिए सिर्फ कुछ बड़ा नहीं करना है, अपनी जगह जमे रहिए, बहकावे में मत आइए। हजारों फोर्सेस, इस सरकार को लोग डिसमेंटल इसलिए नहीं करना चाहते कि किसी को मोदी की शक्ल पसंद नहीं है। यह लार्जर लड़ाई है। मेरा मोदी से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी पार्टी में हूं, न जाऊंगा जीवन में, न मेरा कोई सत्ता से लेना देना है। मोदी सिर्फ एक सिंबल है। उनकी चिंता यह है, इसके रहते सनातनी अगर जाग गया तो कब्रों से उखाड़ के औरंगजेब को जिंदा जला देगा। यह समाज न जाने, ये शेख अब्दुल्ला की जो मजार कश्मीर में है, उसके चारों तरफ ब्लैक कैट इसलिए लगे हुए हैं कि कहीं सच्चाई पता चल गई तो इस गद्दार को निकाल के आग न लगा दें लोग, लाइब्रेरियों में घुस के उस इतिहास को न जला दे। वो नहीं चाहते, वो कहते हैं ये बनी रहे। इसलिए आपको अलग अलग समय पे झूठे झूठे नैरेटिव, ये सारे धर्म बराबर हैं। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। धर्म साइंस है और मजहब की तुलना सिर्फ मैं ऐसे ही कर सकता हूं, मजहब एक नाली है और धर्म एक समुद्र है। मजहब पैदा होने की डेट है, मजहब के पैगंबर की भी डेट है, मजहब की किताब की भी डेट है। प्रकृति कहती है, संसार ये कहता है, जो पेड़ है, पौधा है, जानवर है, कीड़ा है, मकोड़ा है, जो भी पैदा हुआ है उसका अंत कभी न कभी होना है। मजहब मरते रहते हैं, सनातन ना पैदा हुआ है न मरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।